नमस्कार मित्रों, रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए हिंदी प्लस शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। और इसमें आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपकी जो है क्या तैयारी है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए पहला प्रश्न है, मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आज़ादी, गुलामी, मोती या फिर समय। बताइए इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा आज़ादी। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। सभी स्टूडेंट जो है एक बार जुड़ जाइए। लेवल 2 और लेवल फर्स्ट है ना, दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट सेशन है हिंदी प्लस शिक्षण वीडियो का। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। उक्त वाक्य में काल है वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न में जो है बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने वाले हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसमें दोस्तों गांधी जी के युग की बात कर रहा है, मतलब आपकी क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा मित्रों, है ना। ऑप्शन आगे पीछे है लेकिन आपको देख लेना है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, भूतकाल। कौन सा काल है इसमें? भूतकाल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट, फिर अंत में सभी स्टूडेंट को बताने हैं कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आपका एक प्रकार से मूल्यांकन हो रहा है ना, कि आपने कितना पढ़ा है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। नेती, नेताओं, नेत्री या नेताई? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ बताइए, सारे स्टूडेंट बताइए क्या हो जाएगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होगा मित्रों। जो भी स्टूडेंट बता रहा है नेत्री, ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है ना। जो भी स्टूडेंट सी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेज शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करने वाले हैं। बताइए अंग्रेज शब्द का बहुवचन क्या होगा? अंग्रेजी, अंग्रेज, अंग्रेजी या फिर अंग्रेजों? बताइए इसमें दो ऑप्शन जो है वो सेम आ गए लेकिन आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज शब्द का बहुवचन। तो दोस्तों वो क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो वह होगा अंग्रेजों। क्या होगा? अंग्रेजों। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, और जिसने भी ए और बी बताया उन सब का बिल्कुल गलत है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिव्यक्त शब्द का अर्थ बताइए। भाषण देना, सम्मान प्रकट करना या फिर आशा करना? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन सारे। बताइए अभिव्यक्त शब्द का अर्थ बताइए। भाषण देना, सम्मान प्रकट करना या आशा करना? अभिव्यक्त का अर्थ होता है दोस्तों अपनी मन की जो बात है उसको एक प्रकार से प्रकट करना, दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, है ना। भाषण देना नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या? प्रकट करना। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। चलिए कि वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण, है ना। एक मिनट, हाँ चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब बताइए, अगर वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण अगर आए तो सामान्य रूप में जिस क्रम में आते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब ये सभी अगर आए आपके वाक्य में तो वह कौन सा वाक्य होगा? बताइए उसे क्या कहते हैं? पदक्रम, मिश्र वाक्य, अनुवृत्ति या संयुक्त वाक्य? तो दोस्तों कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण आदि आते हैं तो उसे कहते हैं पदक्रम। आपके नया टॉपिक जुड़ा हुआ है पदक्रम। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए बिल्कुल सही रहेगा। पहले भी वैसे जुड़ा हुआ था, ये तो कोई नया नहीं है ना। पदक्रम जुड़ा हुआ है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, सुरेश को बुखार है वाक्य में उद्देश्य क्या है? बताइए इसमें उद्देश्य क्या है? बताइए सुरेश को बुखार है, उद्देश्य और विधेय बताइए। विधेय भी क्या है? दोनों बताना है आपको। बुखार सुरेश को या फिर है, तो सुरेश में दोस्तों क्या हो जाएगा? सुरेश जो है दोस्तों के यहाँ पे क्या है? विधेय है। और बुखार जो है, सॉरी, सुरेश क्या है? आपके उद्देश्य है, और बुखार क्या है? ये आपके विधेय हो जाएगा। ये आपके कौन सा है? विधेय है, और सुरेश आपके क्या है? उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आज विद्यालय में अवकाश है वाक्य है। बताइए प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक या निषेधवाचक? बताइए आज विद्यालय में अवकाश है, इसमें हो जाएगा आपके, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निषेधवाचक दोस्तों, है ना। एक प्रकार से स्कूल नहीं गया है तो है ना नकारात्मक है, तो निषेधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए।
वाक्य में क्षण भर ठहरने को दर्शाने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा होगा? कोई भी वाक्य हम बोल रहे हैं उसमें अगर हम थोड़ी सी देर ठहरते हैं और फिर वाक्य चालू करते हैं तो वहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा बताइए? अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या फिर अपूर्ण विराम? बताइए। तो क्षण भर ठहरने के लिए जो वाक्य प्रयुक्त, जो विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा वो होगा अल्प विराम, है ना। इस प्रकार का चिन्ह ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। जो भी स्टूडेंट बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। आसमान पर चढ़ाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। बताइए इसका राइट आंसर बताइए। आसमान पर चढ़ाना एक मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अत्यधिक प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा, अत्यधिक प्रसन्न करना। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का है, प्राचीन राजस्थानी भाषा का विकास किस काल में हुआ? बताइए। आपके जो है भाषा, राजस्थानी भाषा जो है नया टॉपिक जुड़ा है हिंदी में, है ना। वहाँ से आपके सारे प्रश्न में बोल रहा हूँ ना, आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली है अब आपके हिंदी टेस्ट की, सभी स्टूडेंट यहाँ से जुड़ जाइएगा। प्राचीन राजस्थानी भाषा विकास किस काल में हुआ? तो ये हुआ 13वीं सदी से 16वीं सदी के मध्य। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। ऑप्शन आगे पीछे ध्यान रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं अपने। हिंदी शिक्षण की किस विधि में नियम व सूत्र पर जोर दिया जाता है? बताइए। नियम व सूत्र पर जोर दिया जाता है वह कौन सी विधि है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? बताइए। आगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, निगमन विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगमन विधि। निगमन विधि जो कि आपके नियम से उदाहरण की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर चलती है, उदाहरण की, इसीलिए इसे कई शिक्षक जो है अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि से इसे मानते हैं। और आगमन विधि जो है दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर चलती है, जो कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह बेहतर मानी जाती है ना। और आगमन विधि एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका राइट आंसर नियम से सूत्र की ओर आपकी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। चलिए, राजस्थान के किस साहित्यकार ने कहानियों का बगीचा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, इस पर आप चाहे उतने स्टार लगा लो। कहानियों का बगीचा, है ना, नामक ग्रंथ के लोक कथाओं का संग्रह तैयार किया था। बताइए कहानियों का बगीचा किसने लिखा? आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, दुर्सा आड़ा या डॉक्टर सीताराम लालास? बताइए। कन्हैयालाल सेठिया की तो आपकी एक महत्वपूर्ण रचना है लील टांस पूछी जाती है ना, लील टांस। और कहानियों का बगीचा दोस्तों ये लिखी आपके विजयदान देथा ने, विजयदान देथा ने। एक और आपकी इन्होंने लिखी बांता की फुलवारी, बांतारी फुलवारी, फुलवारी, है ना। और एक आपके कहानियों का बगीचा। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई की रचना किस भाषा में की? बताइए। वीर सतसई सूर्यमल मिश्र ने किस भाषा में की? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए। संस्कृत, पिंगल, अवधी या फिर डिंगल? बताइए। वीर सतसई जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? तो आप सभी का राइट आंसर होगा डिंगल भाषा में लिखा गया सूर्यमल मिश्र द्वारा। इन्हीं के द्वारा एक और लिखा गया वंश भास्कर, वंश भास्कर भी इनके द्वारा लिखा गया, है ना। भास्कर सूर्य को कहते हैं तो याद रख लेना सूर्यमल मिश्र, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से भाषाई कौशल का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों भाषा क्रम जो है या भाषा सीखी जाती है उसका सही क्रम क्या है? बताइए क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो इसको याद रखना है आपको दोस्तों। सबसे पहले जो है बालक सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस वाचन का प्रयोग गद्य में किया जाता है किंतु पद्य में नहीं? किंतु पद्य में नहीं, किंतु पद्य में नहीं किया जाता। बताइए किस वाचन का प्रयोग गद्य में किया जाता है किंतु पद्य में नहीं? आदर्श वाचन, संवेद वाचन, अनुकरण वाचन या मौन वाचन? बताइए।
दोस्तों आदर्श वाचन, समेतन वाचन, अनुकरण वाचन, इन सभी का जो है गद्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मौन वाचन दोस्तों पद्य में दोस्तों गीत और एक प्रकार से लय में इसको गाया जाता है, एक प्रकार से पद्य पद को, तो इसमें मौन वाचन करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। मौन वाचन का प्रयोग जो है वो पद्य में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। चलिए, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका कथन है बताइए। चॉम्स्की, वॉटसन, जीन पियाजे या थॉर्नडाइक, बताइए इसका राइट आंसर। बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, और एक आपके जो है भाषा विकास का सिद्धांत भी दिया था उन्होंने, बताइए इसका राइट आंसर। तो चॉम्स्की इसका बिल्कुल सही रहेगा। इन्होंने कहा था कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, है ना, चॉम्स्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त सहायक शिक्षण सामग्री है, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री या फिर स्पर्श सामग्री। तो दोस्तों सबसे बेस्ट सामग्री कौन सी रहेगी, श्रव्य दृश्य सामग्री, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। इसमें आपके टेलीविजन और ये सभी आ जाते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तेज गति से पढ़ना, केवल अक्षर पहचानना ही पढ़ना है, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना पढ़ना, या फिर संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। इसमें सभी स्टूडेंट गलती करने वाले हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पढ़ना कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें कि संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करके पढ़ना ही पढ़ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट डी बता रहे थे उन सभी का बिल्कुल सही है ना। बहुत बार जो है मनोविज्ञान में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे, जो ज्यादा सही होगा, सबसे ज्यादा सही होगा, उसी को आपको सही करना है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य में कौन सा नहीं है, मतलब आपके जो है कौन सा नहीं है, बताइए भाषा शिक्षण में। इसमें ज्ञानात्मक होता है, रसात्मक होता है और सृजनात्मकता भी होता है, श्रव्यता नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। चलिए, देखो और कहो विधि के द्वारा जाता है, बालकों को किससे परिचय करवाया जाता है, एक प्रकार से आगे पीछे हो गया, बताइए। देखो और कहो विधि द्वारा बालकों को किस से परिचय कराया जाता है, वर्णों से, ये आपके वर्णों है ना, वर्णों से या फिर शब्दों से, लिपि से या पठन से। देखो और कहो, तो दोस्तों ये आपके शब्दों से। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल विधि को निश्चित रूप किसने प्रदान किया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। खेल विधि को निश्चित रूप किसने प्रदान किया, इसमें भी गलती करने वाले हैं, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुक। फ्रोबरेल नहीं होगा, इन्होंने दी थी किंडरगार्टन विधि, लेकिन जो निश्चित रूप प्रदान किया वह दिया कुक ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका महोदय कुक ने। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। अब बताइए आपके हिंदी और शिक्षण विधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे 22 क्वेश्चन, इसमें से आपके कितने सही हुए हैं। जिसके भी 20 सही हुए दोस्तों उनकी तैयारी वाकई में बहुत ही बेहतरीन है, और जिसके 15 से बिल्कुल कम सही हो रहे हैं उनको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट क्लास के लिए तत्पर रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।